6 महीने में इतना क्या वो रिटर्न हमें मिल गया क्या? तो जो आपको मिलता है आप उस पर फोकस कीजिए। अगर कोई कंपनी रिटर्न अच्छा दे रही है तो उसकी नीतियां आपको रख कर ही आएगी। ऐसी ऐसी न्यूज आपको देखने को मिल जाती है जहां पर ये चीज़ें बताई जाती है कि फला शेयर में इतना कारोबार हो गया, फला शेयर में इतना कारोबार हो गया, और वो शेयर फोकस में द्वारा यानी दूरसंचार विभाग के द्वारा इनको मिल सकती है। उस पर निगाह आपकी रहनी चाहिए। दूसरी आपकी निगाह रहनी चाहिए सरकार की राहत से, क्योंकि सरकार इसके अंदर 49% हिस्सेदारी लेकर बैठी है। तो अब ये 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर वोडाफोन आइडिया फोकस में रहना, और इस बार ये कंपनी क्यों फोकस में है आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार जो Q2 कंपनी का आया है उसके अंदर कंपनी ने तो आपका फोकस उस उद्देश्य से जाना। जब जब ये न्यूज आएंगी, जब जब ये ग्रुप जो है आपको प्रॉब्लम में आते हुए देखने को मिलेगा। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो अब इनका मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 78,000 करोड़ रुपए करीब का है, और अगर हम आइनॉक्स विंड का मार्केट कैप देखें तो 25,000 या 26,000 करोड़ रुपए करीब का है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आइनॉक्स विंड की। और अगर हम आइनॉक्स विंड का वर्क देखें तो वो भी विंड टर्बाइन में ही वर्क करती है जैसे सुजलोन वर्क करती है। और ऐसा नहीं कि ये दोनों ही कंपनी जो सुजलोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड ही है सिर्फ टर्बाइन में वर्क कर रहे हों, यानी कि पवन ऊर्जा पे वर्क कर रहे हों। और काफ़ी कंपनी हैं इस तरीके से जो वर्क करती हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो आइनॉक्स विंड जो है मार्केट कैप के हिसाब से 8वें नंबर पर आती है। और उसके बाद यानी उससे पहले कौन आती है? सुजलोन एनर्जी जो 7वें नंबर पे आती है। और अगर हम सुजलोन एनर्जी का मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 78,000 करोड़ रुपए करीब का है। और अगर हम आइनॉक्स विंड का मार्केट कैप देखें तो 25,000 या 26,000 करोड़ रुपए करीब का है। और दोनों के मार्केट कैप जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी आइनॉक्स विंड का शेयर सुजलोन एनर्जी से ऊपर है। और करीब करीब 146 रुपये करीब का शेयर आइनॉक्स विंड का है और 57 रुपये करीब का शेयर सुजलोन का है। दोनों ही एक वर्क कर रही हैं। और ये चीज़ अगर मैं बता दूं कि सुजलोन एनर्जी की सेल इससे 3 गुना ज़्यादा है, प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आइनॉक्स विंड का शेयर उससे ऊपर है। तो कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया, कुछ ना कुछ चीज़ तो होती होगी कि सेम कंपनी काम कर रही है और काम पहले कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही है, उसके बावजूद भी उसका शेयर नीचे है। तो कुछ इस बाजार के अंदर अलग अलग नीतियां चलती रहती हैं, उसे आप समझकर चलना। तो आज इन दोनों के डिफरेंस की चीज़ों को समझेंगे और आइनॉक्स विंड को पूरी तरह से आज हम समझकर चलेंगे। दूसरा बात करेंगे हम आर पावर की, जो अभी आर इंफ्रा अनिल अंबानी जो अभी उनकी जो कठिनाइयां हैं वो समाप्त नहीं हो रही हैं। दूसरा बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, जो आज अच्छा खासा आपको प्रदर्शन दिखा रहा था थोड़ा बहुत, फिर बाद में वो निगेटिव हुआ। तो उस नीतियों को भी आज हम समझकर चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे सुजलोन एनर्जी। कोई विशेष न्यूज सुजलोन एनर्जी के ऊपर नहीं है, पर कभी कभी ऐसी ऐसी न्यूज आपको देखने को मिल जाती है जहां पर ये चीजें बताई जाती है कि फला शेयर में इतना कारोबार हो गया, फला शेयर में इतना कारोबार हो गया, और वो शेयर फोकस में है। तो इससे क्या होता है, कुछ जो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भैया इतना सारा कारोबार हुआ, तो भैया सारा का सारा कारोबार क्या डिलीवरी में हुआ है? उसमें लेन देन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, कारोबार हो रहा है। देखो सर, शेयरों के अंदर कारोबार होना इसका मतलब है कि पैसों की किसी की कमाई होना, किसी का नुकसान होना। जो इस तरीके से चीज़ें होती हैं जिसके अंदर इंट्राडे हो ये हो, तो वो तो सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, ये आप समझना। तो इस डिफरेंस को पहले आप समझना पड़ेगा कि अगर किसी कंपनी के शेयरों के अंदर इंट्राडे में ज़्यादा कारोबार हो रहा है तो वो उसकी वो नीति नहीं दिखा रहा है कि लोगों ने अपने झोली में भर भर के शेयरों को रख लिया है। तो इस तरीके से जो न्यूज होती है उसको आपको समझना पड़ेगा। वाकई अगर हम सुजलोन एनर्जी की सेल को देखें तो रिकॉर्ड तोड़ सेल है 3800 करोड़ रुपए करीब की, और जो प्रॉफिट है 1200 करोड़ रुपए करीब का है, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। उसके बावजूद भी कंपनी के शेयर ने अपने Q2 के बाद वो छलांगे हमें नहीं दिखाई
जो उस वक्त छलांगे लगाकर गया जब इसे अच्छे अच्छे ऑर्डर उस टाइम मिल रहे थे और शेयर 80 रुपए से भी ऊपर जाकर आपको दिखाकर गया। पर अब तो कंपनी ने अपने को प्रूफ कर दिया कि वो इतना अच्छा खासा सेल कर रही है, इतने अच्छे खासे प्रॉफिट कर रही है। उसके बावजूद भी जो कई निवेशक हैं सोच रहे हैं भैया टॉप करेगा। पर अगर आप मेरी वीडियो शुरू की देख लें, समझ लें, तो वहाँ एक नीतियाँ होती हैं जहाँ एक दूसरे की स्थितियों को समझना पड़ता है कि भैया ये तो कारोबार हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सुजलोन एनर्जी का जो कारोबार है वो जो ये काम कर रही है वो बेकार है। भैया पूर्णतः अच्छा है। जिस क्षेत्र में वर्क कर रही है वो नवकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र है। दूसरा, देश में विदेशों में अच्छा वर्क करती है, कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, कंपनी अच्छी खासी सेल कर रही है। और सबसे ज़्यादा सेल अगर हम देखें तो कंपनी ने इस बार करके दिखाई हमें, जो बहुत बढ़िया सेल है इसकी। और ये फोकस में जिस तरीके से रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि इसने 4 रुपये, आपको पहले बता दें, है तो ये 4 रुपये का शेयर ही था। और वो 4 रुपये का शेयर आपको अगर छलांगे मारकर कुछ ही महीनों में टॉप पर दिख जाए तो मल्टीवे का शेयर तो ये ऑलरेडी पहले ही बन चुका है। ये मैं आपको पहले भी बता कर गया हूँ। तो किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होना है। कुछ न्यूज होती है उसको समझना पड़ता है। अच्छा, क्या न्यूज आई है, अगर मैं आपको न्यूज को ही समझा दूं जिसपे मैंने ये वीडियो बनाई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के 6.95 मिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जो आज के सबसे सक्रिय शेयरों में शुमार हो गया। सक्रिय मतलब तेजी के अनुसार सबकी नज़र जिसके ऊपर है उसमें शुमार हो गया। काम के हिसाब से नहीं हुआ, कारोबार के हिसाब से, और वो को खरीद बेच के हिसाब से हुआ है। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, कुछ लोग आपको इस तरीके से वीडियो बनाते हैं कि भैया इसने 2 महीने में इतना रिटर्न दे दिया, 5 महीने में इतना रिटर्न दे दिया, 6 महीने में इतना क्या वो रिटर्न हमें मिल गया क्या? तो जो आपको मिलता है आप उस पर फोकस कीजिए। अगर कोई कंपनी रिटर्न अच्छा दे रही है तो उसकी नीतियाँ आपको रख कर ही आएगी, तो वो समझना है। तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये कारोबार वो कारोबार है कि जिसको हमें समझना है कि हाँ कुछ चीज़ें इंट्राडे में ज़्यादा कारोबार हो चुका है। तो ये वो नहीं होता कि ये काम की वैल्यू बता रहा है, ये तो शेयरों की वैल्यू बता रहा है कि शेयरों के अंदर खरीद बेच हुई है। काम की वैल्यू तो सुजलोन ने बता दी है बेहतरीन, वो तो उसने अपने रिजल्ट दे के बता दिया कि ये कैसी कंपनी है। अब वहाँ आपको फ्यूचर अपना देख कर चलना पड़ता है। अच्छा, अगर हम बात करें आर पावर, आर इंफ्रा, जो आज अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे, तो आर इंफ्रा थोड़ा ग्रीन में ही बंद हुआ, लेकिन जो आर पावर है वो रेड में बंद हो गया। क्या नीतियाँ हैं, ये वीडियो मैं आपके लिए पहले भी बना चुका हूँ। क्यों? क्योंकि 17 नवंबर को कुछ चीज़ें होने वाली थी जहाँ पर कुछ चीज़ें के लिए अनिल अंबानी जी को ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना था। लेकिन अनिल अंबानी जी ने एक याचिका लगा रखी थी जो कि वो वर्चुअल रूप से ही प्रस्तुत हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, तो ईडी ने इसको साफ साफ इनकार कर दिया, खारिज कर दी इनकी याचिका कि भैया आप इस तरीके से पेश नहीं हो सकते, आपको आना ही पड़ेगा। और वो कौन से मामले हैं? 15 साल पुराने मामले हैं ये, जिसके अंदर अनिल अंबानी जी ने अपने द्वारा सब कुछ सही बता दिया कि हम सब कुछ पाक साफ है। लेकिन ईडी जो कर रहा है जांच, और जब जांच के सिलसिलों से कुछ न्यूज़ बाहर के निकल कर आई कि उनको प्रस्तुत होना है, ये होना है, वो होना है, तो क्या हुआ? इफेक्ट आपको उनके शेयरों में देखने को मिल गया। तो हमारे मन में क्या आना चाहिए कि अनिल अंबानी जी जो जिस तरीके से ईडी के मसलों में फंसे पड़े हैं, ये कब पाक साहब होकर निकलते हैं? तो आपका फोकस उस उद्देश्य से जाना चाहिए। जब जब ये न्यूज आएंगी, जब जब ये ग्रुप जो है आपको प्रॉब्लम में आते हुए देखने को मिलेगा। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो अब इनको व्यक्तिगत रूप से ही पेश होना पड़ेगा। अब आपको इस न्यूज का भी वेट करना पड़ेगा। तो ये वो न्यूज है जहां अनिल अंबानी जी ईडी के मसलों के हिसाब से जो चीज़ें आज हुई हैं उस वजह से इनके शेयरों के अंदर प्रॉब्लम आई है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा फोकस वाला शेयर है वोडाफोन आइडिया, जो अपने 11 रुपये के वैल्यू तक आ चुका है, जो काफ़ी दिनों से नीचे के वैल्यू पर चल रहा था, यानी 8 तक वैल्यू पर ये शेयर चल रहा था। अब ये इस स्थान पर आ गया है कि यहाँ से ये शेयर ऊपर भी जा सकता है। वो कब? जब कंपनी के अंदर जो एजीआर के मसले चल रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जितने भी एजीआर है उसके ऊपर एक गणना जो भी डॉट करेगा, क्या त्रुटि हुई है वो वोडाफोन आइडिया से पूछेगा। वोडाफोन आइडिया और डॉट आपस में बातें करेंगे, तो वहाँ पर क्या राहत जो है डॉट के द्वारा, यानी दूरसंचार विभाग के द्वारा इनको मिल सकती है। उस पर निगाह आपकी रहनी चाहिए। दूसरी आपकी निगाह रहनी चाहिए सरकार की राहत से, क्योंकि सरकार इसके अंदर 49% हिस्सेदारी लेकर बैठी है। तो अब ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर वोडाफोन आइडिया फोकस में रहने वाला है।
क्योंकि Q2 इनका चला गया। 5G के लिए जो वर्क कर रहे हैं कर ही रहे हैं। तो ये दो मसले हैं जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। बीच बीच में ऐसी न्यूज आती है कि वोडाफोन आइडिया के लिए जो इनको अभी नोटिस मिला है टैक्स का, GST का, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आ रही है, जहां 29 लाख रुपए करीब का, बता रहा हूं, पढ़ लेना आप, ये टैक्स लगा दिया GST का इनके ऊपर। इससे क्या है, इससे कंपनी परेशान तो नहीं हुई है, लेकिन कंपनी कह रही है कि इस तरह से अगर नोटिस मिलते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, तो ये आगे कैसे फोकस करेंगे, आगे ये अपने पूंजीगत व्यय के लिए किस तरीके से चीज़ें करेंगे। क्योंकि अगर ये 29 लाख करीब का जितना इनका नोटिस है, सिर्फ फर्क इतना ही पड़ना है जितना इनका ये नोटिस है, कंपनी ये बोल रही है। क्योंकि कंपनी से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उतना ही फर्क पड़ेगा जितना ये नोटिस है। लेकिन कंपनी कह रही है कि बार बार अगर इस तरह से नोटिस उनको मिलते गए, कुछ चीज़ें होती गई, तो वो अपने आगे के फोकस कैसे करेगी, तो ये आप समझना। पर इसकी स्थितियां थोड़ी सी प्रॉब्लम में इस न्यूज़ से आई है। पर कंपनी कह रही है भैया, एक्सचेंजों को उसने बताया है कि कंपनी इसके लिए आगे जाकर भी कि भैया ये जो चीज़ें इनके ऊपर लगी हैं, पेनल्टी लगी है, इसके ऊपर ये दोबारा से याचिका लगाएगी, आप समझ कर चलना। तो अब यहाँ याचिका लगाएगी वोडाफोन आइडिया इस मसले से, इस नोटिस से निपटने के लिए। तो ये भी न्यूज़ आपको समझ कर चलना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अब हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड की। आइनॉक्स विंड एक अच्छा खासा वर्क करती है, जो विंड टर्बाइन का निर्माण करती है, ब्लेड का निर्माण करती है, और डिज़ाइन भी जो है ना, कंपनी जिस तरीके से इनके ब्लेड के डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन है, वो खुद करती है। और खुद करने के बाद कंपनी चीज़ों को आपूर्ति भी करती है, जो उनको ऑर्डर मिला है। उसके बाद उसका संचालन भी कंपनी कर सकती है। उसके बाद अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी उसका रख रखाव, जो भी उसके अंदर आगे जाकर प्रॉब्लम आएगी, उसमें कुछ भी चीज़ें होंगी, वो कार्य जो है आइनॉक्स विंड करती है। अच्छे खासे ग्रुप की ये कंपनी है जिसके पास कई दशकों का एक्सपीरियंस है। अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए भी आइनॉक्स विंड जो है वर्क कर चुका है। अच्छे खासे इसके पास कस्टमर है, अच्छे खासे इसके पास ऑर्डर बुक है। और इस बार ये कंपनी क्यों फोकस में है, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बार जो Q2 कंपनी का आया है, उसके अंदर कंपनी ने आज तक का सबसे ज्यादा, यानी आज नहीं कह रहा हूं मैं, अभी तक का, जब से कंपनी आई है, सबसे ज्यादा अपना वित्तीय प्रदर्शन किया। यानी कि जिस तरीके से कंपनी कमाई कर रही है, उसका सबसे ज्यादा अच्छा काम कंपनी ने इस Q2 में किया है, जो करीब करीब साल दर साल 56% इनका रेवेन्यू बढ़ गया है। तो ये कंपनी इसलिए भी लोगों के फोकस में है। और इसकी वजह से जेएम फाइनेंशियल जो पहले कम के टारगेट थे, अब उसने जो टारगेट तो 182 रुपए करीब के टारगेट कंपनी, 172 रुपए कंपनी के टारगेट दिए हैं, सॉरी 172 रुपए कंपनी टारगेट दिए हैं। दूसरा एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने भी कुछ चीज़ों के अनुसार 182 रुपए के टारगेट दिए हैं इसके। और अभी कंपनी का शेयर 146 रुपए करीब का चल रहा है। दूसरी स्थितियों को अगर हम समझें तो अब इसके हम काम को समझेंगे। अब मैंने सारी चीजें आपको इसके बारे में बता दी, अब इसके हम काम के बारे में समझ के चल सकते हैं। तो सर, पवन ऊर्जा समाधान प्रदान कंपनी है, मैंने आपको पहले बताया। कंपनी EPC O&M में कंपनी वर्क करती है। और कंपनी विंड निर्माण यानी कि विंड टर्बाइन जनरेटर बनाती है, जिसमें नेसल, हब और ब्लेड जैसे प्रमुख घटक शामिल है। कंपनी, मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें करती है डिजाइन के लिए सारी चीज़ें करती है। EPC में कंपनी वर्क करती है। सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है, रिमोट मॉनिटरिंग। कंपनी दूर से टर्बाइनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रणालियों भी प्रदान करती है। कंपनी का जो काम है, जो इसके विंड टर्बाइन लगते हैं, रिमोट के जरिए दूर से ही उसको नियंत्रण भी कंपनी कर सकती है, उसकी निगरानी भी कंपनी कर सकती है। तो ये जो पार्ट कंपनी कर रही है, विकसित किया इसने ये प्रणाली, टेक्नोलॉजी, तो उसके ऊपर कंपनी बेहतरीन वर्क कर रही है। दूसरी स्थिति को अगर हम समझकर और चलें, कंपनी का वार्षिक उत्पादन अगर हम देखें तो 2.5 गीगावाट का है। कंपनी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में 4 संयंत्रों का संचालन करती है। उत्पादित घटक अगर हम देखें तो ये पवन टर्बाइन के लिए ब्लेड, ट्यूबवेल, टावर और नेक्सल्स जैसे मुख्य घटक बनाती है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अच्छी है। कंपनी जिस क्षेत्र में वर्क करे उसके अंदर वो अगले बढ़ने के लिए स्थितियां मजबूत करे। तीसरी चीज़ अगर मैं कंपनी की बताऊं तो वो है, जो भारत हमारा लक्ष्य देख रहा है 2030 का नवीकरणीय ऊर्जा का, वो है 500 गीगावाट का। और कंपनी कह रही है कि उस 500 गीगावाट में पवन ऊर्जा की जितनी भी क्षमता है, उसके अंदर कुछ क्षमता जो है इस योजना के लिए बनाने के लिए, इसमें वर्क करने के लिए, 500 गीगावाट में जोड़ने के लिए कंपनी भरपूर प्रयास कर रही है। और वो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए, परियोजना के लिए
हर संभव प्रयास करेगी, यानी कि ये पवन क्षेत्र के लिए अपनी स्थिति मजबूत करेगी और जो देश के लक्ष्य हैं 500 गीगावाट के, उसके अंदर ये योगदान देगी। तो ये कंपनी बोल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। देखो कंपनी का अगर हम स्थिति को समझें तो कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से मजबूत है और अपने कार्यों को करने के लिए काफ़ी चीज़ें बना रही है और कंपनी के लक्ष्य जो हैं काफ़ी आगे जाकर अच्छे हैं, ये भी कंपनी हमें बता रही है। दूसरा, अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देख लें तो कंपनी का मार्केट कैप 25,214 करोड़ का है। करंट प्राइस देखें 146 रुपये करीब का, 211 रुपये करीब का कंपनी का शेयर भी हाई लगा कर गया है। 128 रुपये कंपनी का लो है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हाई और लो अच्छी कंपनी में भी होंगे और पेनी स्टॉक जैसी कंपनियों में भी होंगे। वहाँ पर मैंने अगर चीज़ों को ज़्यादा समझना है, कल की वीडियो आप देख सकते हैं कि भैया हाई और लो का क्या महत्व होता है। सितंबर 2024 में कंपनी ने 733 करोड़ की सेल कर दी थी, जो 56% साल दर साल बढ़ाकर इसने सितंबर 2025 में करीब 1119 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी। 56% की सेल बढ़ी है और 121 करोड़ कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया है। और अगर हम स्थितियों को और समझें तो चीज़ मैं आपको एक और बताऊं, अब सितंबर 2025 का इसका हम Q2 देख रहे हैं। अगर हम सितंबर 2023 का क्वार्टर स्थितियाँ देखें, देखो 2 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो कंपनी ने उस वक्त लास्ट लॉस किया था जो 27 करोड़ का था। चीज़ों को समझो, 2 सितंबर 2023 में कंपनी ने 27 करोड़ का जो लॉस किया था वो लास्ट बार किया था और उसके बाद दिसंबर 2023 में कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद निरंतर कंपनी अपने प्रॉफिट को कायम रख रही है। उसके बाद कंपनी ने लॉस नहीं किया। तो ये भी कंपनी का एक अच्छा पार्ट है, जहां पर कंपनी जब प्रॉफिट में आई तो उसके बाद निरंतर अपने प्रॉफिट कर रही है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। रिजर्व की अगर हम बात करें, निरंतर बढ़ रहा है, 4,945 करोड़ का। उधार की बात करें, निरंतर कम हो रहा है, 1,140 करोड़ का है। प्रमोटर की बात करें 44.18% के हैं। एफआईज की बात करें 13.37% के हैं। डीआईएस की बात करें 9.87% के हैं। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 32.59% के। और सुजलोन एनर्जी में जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो फंडामेंटल कंपनी का मजबूत और कंपनी की स्थितियाँ जो है इस बार Q2 से कंपनी बता रही है सबसे ज़्यादा वो चीज़ें की है और अलग अलग कंपनी के टारगेट आ रहे हैं। लेकिन मैंने उस उद्देश्य से वीडियो नहीं बनाई कि इसको हमें खरीदना या बेचना है। मैं उस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ जो चीज़ें कंपनी की दिखाई जा रही है और हमें क्या उस स्थितियाँ न्यूज़ के द्वारा, उसके काम के द्वारा समझ में आ रही है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।